सनाथ मीन्स जिसका पिताजी है, नाथ है जगन्नाथ, तो भगवान है उसका, वो भगवान का शरण लिया है तो सनाथ है। जो भगवान का शरण नहीं लिया वो अनाथ है। तो अनाथ है, उसका कोई पिता माँ बाप नहीं है, मतलब नोबडी इज गोइंग टू हेल्प हिम और हर एट द टाइम ऑफ डिफिकल्टी। तो इसीलिए उनका पावर जो आता है वो भगवान से पावर ड्रॉ करते हैं वो। तो भगवान का भक्त को पावर, अनलिमिटेड पावर भी मिल सकता है। कैसे मिलता है? भगवान से मिलता है। तो वो कुछ भी चाहेगा कर सकता है, क्योंकि भगवान उसको सपोर्ट करता है। तो इसीलिए वरुण जी का बात देखे वो हैरान हो गया, अरे भाई अभी तो ये गरुड़ बोल दिया, मतलब हमको समुद्र को सुखा देंगे बोले। तो देन ही इज टू समुद्र फिर क्या करिए, तो रिटर्न करने कर दिया अंडा को। एंड उस टाइप का ईगरनेस रहना चाहिए। तो प्रभु ने आज वही बोल रहे थे हमको, तो हमारा ईगरनेस जैसे रहेगा। तो आज हम थोड़ा प्रोग्राम के बारे में डिस्कस कर रहे थे, शाम का प्रोग्राम है एंड ऑल दिस थिंग्स, कैसे क्या करना चाहिए। आई यूज्ड टू कंसल्ट, तो किस टॉपिक में डिस्कस करना है एंड ऑल दिस थिंग्स। तो और रिपोर्टिंग भी करना है एंड ऑल्सो सजेशंस भी लेना है। तो हम लोग उसी मूड में सब समय करना चाहिए। कभी भी कोई भी पोजीशन में आ जाए, जितना भी भक्त कितना भी कोई पोजीशन में है, सब समय वो सोचना चाहिए तो कि आई हैव टू लर्न लॉट ऑफ सब थिंग्स, आई एम नॉट इन एनी पोजीशन, आई एम नॉट देयर। तो हम लोग को कभी सीखना चाहिए। बट उसका मतलब नहीं कि बच्चा जैसे रहना है कुछ करना नहीं, ऐसा नहीं है। वी हैव टू ट्राई आवर लेवल बेस्ट टू डू द सर्विसेज, बट टेक द गाइडेंस एंड डू द सर्विसेज। देन ही टोल्ड यस। तो इस टाइप का एग्जांपल जो है, इसका एग्जांपल दिया एंड देन बोले तो इस टाइप का है। हम लोग अगर सेवा ट्राई करेगा राम जी के लिए, तो राम जी का जो वाहन है या राम जी का जो बहुत प्रिय भक्त है हनुमान जी, तो वो हमको उसमें हेल्प करेंगे जरूर। तो हमारा साथ में वो आके जुड़ जाएंगे, हमको हेल्प कर देंगे वो। तो हम लोग ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि हम लोग ये नहीं कर पाएगा। तो हम लोग अपना सिंसियरिटी लगाना है, ट्राई डिटर्मिनेशन का साथ में, उत्साह निश्चयता के साथ में लगना है। एंड रेस्टिंग से लॉर्ड विल सेंड समबडी टू हेल्प अस। तो हो सकता है कि हनुमान महाराज भी हमारे साथ में आ जाए, ऐसे बता रहे। तो थिंग इज दैट हम लोग सोच रहे हैं ये होगा नहीं होगा, सब कुछ हो सकता है, बट हम लोग ट्राई करेगा और भगवान हेल्प करेगा किसी के माध्यम में, उनका शुद्ध भक्त का माध्यम में, और उनका कृपा से हम लोग कुछ सेवा कर सकते हैं। हमारा डिटर्मिनेशन ईगरनेस रहना चाहिए। इन दिस बुक स्तवावली श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, क्योंकि हम तो ये पोजीशन जो यहाँ डिस्क्राइब है वो पोजीशन नहीं कह सकते, जानते नहीं, इसलिए उसका नीचे पोजीशन में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। हमको क्या सीखना पड़ेगा, व्हाट डू मीन में ईगरनेस इन आवर लेवल, हमारे लिए ईगरनेस क्या होना चाहिए, हमारे लिए हैप्पीनेस कैसे होना आएगा। तो इसीलिए हम ये लेवल में डिस्कस कर रहे हैं, बिकॉज हम पढ़ रहे हैं इस लेवल का बात है। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी प्रेड फॉर द मर्सी ऑफ राधा रानी, who was so captivated by flute of vibrations of Krishna that she immediately asked information of his whereabouts from the in the Vrindavan forest. Upon first seeing Krishna, she was filled with eagerness. They began their talkings. And Krishna pretended to go for some flowers for them, immediately left that place and entered into a mountain cave. This is another instance of eager, loving exchanges on the parts of the both Gopi and Krishna. Violence. When Krishna was fighting with the Kaliya snake, dancing on the heads, Kaliya beat Krishna on the leg. At that time, Garuda became infuriated and began to murmur. Krishna is so powerful that simply by his thundering voice, the wives of Kaliya have had miscarriages. Because my Lord has been insulted by the snake, I wish to devour him immediately. But I cannot do so in the presence of my Lord, because he may become angry with me. This is an instance of eagerness to act in extended love as a result of dishonor to Krishna. तो ये गरुड़ा जो चाहते हैं, गरुड़ा का तो खाना खाद्य क्या है, वो जो स्नेक, ये तो इसको खा सकते हैं, इसको डिवोर कर सकते हैं। लेकिन वो बोले कि भगवान जब डायरेक्टली उनसे डील कर रहे हैं तो हम इसको नहीं कर सकते हैं, हम करने से वो गुस्सा होंगे, तो इसलिए वो नहीं ये कुछ बोल रहे हैं। लेकिन
मरमरिंग कर रहे हैं, मतलब उनका मन में ये आ रहा है, थोड़ा छोड़ने से इन भगवानों को छोड़ देते हैं, वे हमारे को बोलते हैं कि इसको देख लो, तो मैं देख ही रहता है। तो इस टाइम का भीम जी का भी पोजीशन, भीम का भी ऐसे पोजीशन होता था। भीम जी जब गौरव लोग का पार्टी में जैसे दुर्योधन वगैरह इस टाइप का बिहेव करते हैं, तो वो उस टाइम में या द्रौपदी जी का जैसे वस्त्रहरण का समय में भी, तो ये लोग माने बाउंड उसका चुपचाप रहते हैं, क्योंकि कृष्ण या युधिष्ठिर महाराज बड़ा भाई या भगवान जब तक नहीं बोलते हैं, तो ये लोग माने वो कुछ नहीं करते हैं। वो माने नहीं तो अगर इसको उनका मन में आता है हमको छोड़ दीजिए, तो हम इसको, भीम जी का 10,000 हाथी का बल था, तो उसको देख सकते हैं, तो इसीलिए, बट वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो when Shishupal objected to worship Krishna in Rajasuya arena, at a sacrifice organized Maharaj Yudhishthira, Sahadev, the younger brother of Arjuna, said, a person who cannot tolerate the worship of Krishna is my enemy and is possessed of a demoniac nature. Therefore, I wish to strike my left foot upon the broad head just to punish him more strongly than the command of Yamaraj. यमराज से भी हम ज्यादा पनिशमेंट देंगे उसको, उसका सर के ऊपर में हम पदाघात करेगा। Then Baladev began to lament like this: "Oh, all auspiciousness to Lord Krishna! I am so surprised to see that the condemned descendants of Kuru dynasty, who so unlawfully occupied the throne of Kuru kingdom, are criticizing Krishna with diplomatic devices. Oh, this is intolerable. This is another instance of eagerness caused by dishonor to Krishna." ये बलदेव भी ऐसे कर रहे थे उस टाइम में, जो राजस्व युग में शिशुपाल का जैसे गाली दे रहे थे, तो बलदेव also was very furious. Their haughtiness resulting in dishonorable words. In Vidagdha Madhava Jatila, the mother-in-law of Radharani, began to criticize Krishna in this way: "Krishna, you are standing here, and Radharani, who had just been married to my son, is also standing here. Now, I know both of you very well. So why should I not be very anxious to protect my daughter-in-law from your dancing eyes?" This is an instance of dishonorable word used to indirectly criticize Krishna. Similarly, some of the gopis once began to address Krishna with these dishonorable words: "My dear Krishna, you are a first-class thief. आप एक नंबर का चोर है. So please leave this place immediately. We know you love Chandravali more than us, but there is no use in praising her in your presence. Kindly don't contaminate the name of Radharani in this place." This is another instance of dishonorable words cast upon Krishna in ecstatic love. There is another statement in 10th canto. When all the gopis came out of their homes to meet Krishna in Vrindavan forest, Krishna refused to accept them and asked them to go home, giving them some moral instructions. At the time, gopis spoke as follows: "Dear Krishna, there is extreme distress in being out of your presence, and there is extreme happiness simply in seeing you. Therefore, we have left all our husbands, relatives, brothers, and friends, and have simply come to you, being captivated by the sound of your classical flute. O infallible one, you had better know the reason of our coming here. In plain words, we are here simply because we have been captivated by the sweet sound of your flute. We are all beautiful girls, and you are so foolish that you are rejecting our association. We don't know anyone other than yourself who would miss the opportunity to associate with young girls in the dead of night. This is another instance of indirect insults used against Krishna in ecstatic love." तो ये टाइप का भी है जो भगवान जो मुरली वादन करती है, तो गोपी जो लोग जो है ना घर पर